मैम का फिर सबसे ऐसा डर हो गया कि वहाँ किसी मारोगे नहीं भाई, सस्पेंड सीधा, क्यों उस पे सीधा सस्पेंड कर देते हैं। चाटा मारा एक दो तीन एक लड़के के इधर, बहुत मतलब वो बहुत इशू बहुत हो जाता है आजकल, अलाउड नहीं है। हाथ मोड़ा मैम का कि एकदम मतलब, और फिर मैम कुछ कर नहीं पाई क्योंकि चलो उसने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया, इसीलिए सस्पेंड कर देते। अब मैं भी आप लोगों को यहाँ से सस्पेंड करना चालू करूंगी। अभी कोई अपने को गोली चलाए और अपन उसके पहले उसको मार दिया तो चलता, क्योंकि अपन अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको मारे। ऐसा बोलना आप लोग जाके। कॉलेज में ऐसे कुछ बोलते नहीं थे क्या स्टेज से मारना मारना अलाउड नहीं है, मतलब सीबीएसई में तो टोटली बंद हो गया, लेकिन ये जो एसएससी के स्कूल है ना यहाँ पे अभी भी चलता है, मारते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो धोते ही है, अभी भी धोते। कोई मैम पढ़ाते नहीं, ऐसा मस्त बैठे रहते वो सैलरी चूसते रहते और बस यही तो है गवर्नमेंट। बच्चे को बुक देते बोलते ये सब लिख, हाँ ये लिटरली गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। चलो आ जाओ, ओके चलो। पार्टीशंस वैल्यू हैव एप्लीकेशन ओनली इन थ्योरी नॉट इन प्रैक्टिस। बताओ एग्री और डिसएग्री? पार्टीशन वैल्यू आर एप्लीकेबल बोथ इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस। वाई? बिकॉज जो हम एप्लीकेशन में कर रहे हैं, क्वार्टाइल परसेंटाइल ये सब किस में है? एप्लीकेशन में। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, लेकिन अगर उसी का यूज आप किस में कर रहे हो? स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट की करने के लिए, या फिर आप पॉवर्टी का स्टडी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी किस में काम आएगी? उसमें आप आपका कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हो? थ्योरी। जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या कर रहे हो? अप्लाइड कर रहे हो, राइट? सो पार्टीशन वैल्यू का सिर्फ एप्लीकेशन या फिर सिर्फ थ्योरी में यूज नहीं है। पार्टीशन वैल्यू आपका थ्योरी में भी आता है और एप्लीकेशन आप उसे अप्लाइड, और अप्लाइड कब करोगे? जब आपने थ्योरी पढ़ा है तभी आप उसे क्या कर पाओगे? अप्लाइड कर पाओगे। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन बताना क्या सही है कि गलत है। एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंट वैल्यू। No, sorry, disagree. Because average is the sum of the all observation upon number of observation. Okay. And that after solving that average, we get the accurate value अच्छा of that particular. ये मेरे से सीख के आया हूँ इसमें। हाँ ओके बताओ बताओ क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्यों डिसएग्री? ये एवरेज में से इंटरप्रेट नहीं कर सकता जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। बताओ। सॉरी डिसएग्री, मैंने क्या एग्री बोला क्या? डिसएग्री बोला। डिसएग्री मुझे चमक चलना हो गया। अरे मैं क्या बोला था? डिसएग्री क्या एग्री? आपने बोला था डिसएग्री, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में एक्सप्लेन किया था। वर्डिंग में मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। यार बच्चे तो उसको लगे चमक चल रहा है। किसने? मेरे सर किसने बोला था? अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है अब मैं आप लोगों को लाइव बताती हूँ, ठीक है ठीक है। आपने बोला डिसएग्री मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है? यही है ना आप सबका? ठीक है चलो चलो बताओ गायत्री। हाँ आपका कुछ नया आंसर है तो बता दो, फिर बाद में मत बोलना मैम मैं तो ये बोलने ही वाली थी, आपने सुना नहीं। बताओ। मैंने बोला आवाज आपको पहुंची। चलो देखो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले। एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। यस एवरेज कैन रिप्रेजेंट, मिस इंटरप्रेट कर सकता है। टोटल करो कितना आ रहा है? पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। नहीं कुछ नहीं कर रहे। अच्छा मैंने ये और इजी कर दिया आप लोगों के लिए। अब बताओ कितना आ रहा है? 1050। कुछ नहीं मैं आपसे टोटल पूछ रही हूँ, कितना आ रहा है? 7050। 2000 लिखा ही नहीं है मैंने। 1000 1100 1120 1000 ठीक है इतना ही आंसर है। ठीक है अब इसका एवरेज निकालो, निकालो एवरेज। कैलकुलेट मत करना। हाँ मतलब इतना मत टाइम लगाओ, फटाक से एवरेज निकालो। डिवाइड कर लेते ना सीधा। हाँ करो डिवाइड। 1120 डिवाइड बाय 4 4 डिवाइड बाय 2 4 4 4 8
280. चलो जस्ट अ सेकंड, हाँ मुझे एक कॉल आ रहा है। हाँ आप लोग एवरेज निकालो। कितना आया? 280. 280 पक्का? ओके 280 आया गायत्री? अभी तक आया ही नहीं। बराबर है। चलो 280 into 4. 280 आपका एवरेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन इधर इधर देखो, इधर एवरेज कैन मिस इंटरप्रेटेड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब मैंने आपको बोला विनीत यहाँ इधर पे एवरेज दिया है 280, तो यहाँ पे क्या बताओ मुझे, सारी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कर रहा है क्या सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज एवरेज की कुछ लिमिटेशंस होती है। एवरेज हम किससे निकालते हैं? मीन से, अर्थमेटिक मीन, मीडियन से, मोड से, जिसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर मैं पूरे डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू ऐड कर दूं तो एवरेज तुरंत अफेक्ट हो जाता है, राइट? ठीक है, क्या हो गया? इतना बड़बड़ कर रहे हो ना आप लोग, इसीलिए मैंने बोला एक मंथ की मेरी सैलरी 1000 है, अगले मंथ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी सैलरी हो गई 1 लाख। सो यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगी, वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा क्या? नहीं। सो यहाँ पे इसीलिए आपका कंसेप्ट है एवरेज कैन मिस इंटरप्रेटेड द रिप्रेजेंट वैल्यू। इससे आप क्या करोगे? एग्री करोगे। समझ में आई मेरी बात? गवर्नमेंट स्कूल ऐसी रहती है, उनके घर एकदम मस्त रहते टीचर्स के। हाँ। और प्राइवेट स्कूल इतनी बड़ी रहती है, घर इतने रहते नहीं है। अच्छा, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल। True. मीडियन आपका जो है, मीडियन दैट इज मिडिल वैल्यू जो रहती है। और क्वार्टाइल, क्वार्टाइल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सो क्वार्टाइल में सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। मीडियन, क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू डिसाइल 5। सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज क्वार्टाइल के टोटल कितने होते हैं? 4, 4 में 2 लिया, डिसाइल का 5 और मीडियन का मिडिल ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ओके चलो, यस यस नहीं बोलना है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंट वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, बताओ तो लिख के। मैम कल तो हमारा पेपर है, कितना तो लिखेंगे हम। चलो चलो ये एवरेज जो रहता है, हाँ वो वैल्यू को पूरा चेंज कर देता है। हाँ, ये जो गिवन वैल्यू है वो अलग है और एवरेज अगर उसमें कोई दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू हम ऐड कर दें
थी मतलब इसके लिए नहीं सीए इंटर के लिए हाँ तो तो कितने साल का जैसे 30 पकड़े 30 का नहीं होगा 28 29 का तो हो गई वाह। हाँ क्यों मतलब ना उसका आई थिंक पुणे में यही फ्रेंड के साथ जा रहा था एक्सीडेंट हो गया था हाँ इतना भयानक एक्सीडेंट वो जो सर्कल रहता है ना क्या बोलते हैं पार्शन। डिवाइडर कुछ तो हाँ। हाँ हाँ वहाँ से कुछ तो भी एंड ही वॉज मतलब पूरा कोमा में चले गया था और आज भी जब वो आया ना तो जैसे पहले वो कैसे नॉर्मल होगा सब हाँ। उसके बोलने में डिफरेंट चलने में मतलब कितने टाइम तक वो कोमा में था तो डॉक्टर वॉज लाइक शॉक्ड कि कोई कोमा से रिकवर कर सकता है और उन या तो कोमा के बाद या तो आप डायरेक्ट फिर सोए रहते हो या फिर सब व्हील चेयर पे हो जाता है लेकिन वो स्वर्गवास या फिर लेकिन सच में उसको देख के ऐसे लगा ना बहुत तो उसको और उसने और नहीं और ना अरे लेकिन सोचना कि अरे नहीं वो अच्छा नहीं तो उसका देखो ना अगर ऐसा नॉट टू से दैट बट अगर हाँ। हो जाता तो फिर चलो करो तो एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव होने से अच्छा वो फ्रूट था मतलब तुम ऑन द स्पॉट गए तो तुमको तकलीफ तो नहीं होती बाद में पर ये उसका अच्छा है कि गिव अप नहीं किया उसने वो मुझे अच्छा लगा उसका कि करूंगा ही मैं भले ही मुझे कितने साल लग जाए हाँ नहीं और नहीं सीए में भी नहीं मतलब लाइफ में भी उसने गिव अप नहीं किया वही। कोमा से वापस बाहर आना कितनी बड़ी बात है तो कोई ऐसा सोचता अभी कोमा हो गया है रिकवर थोड़ा हुआ अब क्या सीए वगैरह हाँ करूंगा, छोड़ लाइफ देता हूँ। और सारी चीजें मतलब जैसे ये शूज है ना ये भी उसे ऐसे मतलब ऊपर करते नहीं हो रहा था इतना तकलीफ होता है नहीं तो दिमाग में उसका असर होता है अभी भी ब्रेन का उसका मेमोरी का चल रहा है मतलब टैबलेट वगैरह आई थिंक चलो सेकंड क्वेश्चन के बाद एंड करते हैं रिमेनिंग कल स्टार्ट करते हैं ओके अपने को काफी लगता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अपने को लगा है करके पर अपने को पेन किलर दी तो ब्रेन को वापस सिग्नल स्टॉप होता है और लगा अपने को कुछ दुखता है हाँ इसीलिए पेन किलर ले अब जैसे ना एनेस्थीसिया वैसा है वही। पेन